कोई हमारे बच्चों के साथ है, वो है राहुल गांधी। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला घबरा गए या फिर डर गए? आखिर राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा रास्ता अपनाया है जिस पर उन्हें चलने से रोकने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इतने बेकरार दिखाई दे रहे हैं? लेकिन क्या ओम बिरला राहुल गांधी को रोक पाएंगे? क्योंकि राहुल गांधी अब एक ऐसे नेता के तौर पर उभर चुके हैं जो सिर्फ अपने मन की नहीं बल्कि लोगों के मन की बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, राजनीति में कई बार कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो देखने में छोटी लगती हैं, लेकिन उसके पीछे छिपी कहानी बहुत बड़ी होती है। राजस्थान के कोटा में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। राहुल गांधी अभी वहां पहुंचे भी नहीं थे, कोई भाषण नहीं दिया था, किसी पर हमला नहीं बोला था, लेकिन उससे पहले ही ऐसी हलचल शुरू हो गई कि लोग सवाल पूछने लगे, आखिर मामला क्या है? क्यों राहुल गांधी के आने की चर्चा होते ही प्रशासन सक्रिय हो गया? क्यों उनके पोस्टरों और होर्डिंग्स अचानक गायब होने लगे? आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिससे कुछ लोग पहले से ही इतने असहज दिखाई दे रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक बेचैनी छिपी हुई है? दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का अब तक कैसा व्यवहार रहा है, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। जब भी राहुल गांधी ने सरकार को घेरने का प्रयास किया, तब ओम बिरला ने उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की। कई बार तो इस वजह से संसद की कार्रवाई भी प्रभावित हुई है। पिछले सत्र की ही बात ले लीजिए। राहुल गांधी ट्रंप, अमेरिका और चीन से जुड़े मुद्दों पर सरकार का पक्ष जानना चाहते थे। इसके लिए जब वो बोलने लगे तो ओम बिरला कहने लगे कि इस विषय पर नहीं बोलना है। राहुल गांधी तैयार नहीं हुए तो सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। अब इस बार भी ओम बिरला पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने राहुल गांधी को अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में प्रभावी तरीके से एंट्री ना मिलने देने के लिए पूरी ताकत लगा दी है, जबकि राहुल गांधी कोटा में एक रैली और छात्रों से संवाद करने जा रहे हैं। दोस्तों, कोटा मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पूरे देश में जाना जाता है। यहाँ लाखों छात्र रहकर तैयारी करते हैं और बड़ी संख्या में सफल भी होते हैं। अब राहुल गांधी कोटा आने वाले हैं, लेकिन उनके आने से पहले किस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की गई, जरा ये वीडियो देखिए। तो देखा दोस्तों, राहुल गांधी के बैनर और होर्डिंग्स हटाए जा रहे हैं। क्यों भाई, क्यों हटाए जा रहे हैं? कोटा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का संसदीय क्षेत्र है। आरोप है कि बिरला के दबाव या उनके प्रभाव के कारण प्रशासन राहुल गांधी के पोस्टर और होर्डिंग हटवा रहा है। अब बताइए, भारत के किसी भी शहर में जाकर देख लीजिए, क्या बीजेपी के नेताओं के पोस्टर और होर्डिंग्स नहीं लगे होते? क्या कोटा में नहीं लगे होंगे? हर जगह ऐसे ही देखने को मिलता है। फिर राहुल गांधी के पोस्टर और होर्डिंग्स ही क्यों हटाए जा रहे हैं? बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस इस मुद्दे को गलत एंगल दे रही है, लेकिन सवाल तो वही है कि आखिर होर्डिंग हटाए ही क्यों जा रहे हैं? दिक्कत क्या है? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने इस बारे में क्या कहा, जरा सुनिए। स्पीकर साहब के एरिया में राहुल गांधी जा रहे हैं, उनको वेलकम करना चाहिए। जो उनके हाउस के जहाँ वो स्पीकर है, उस हाउस का नेता प्रतिपक्ष आ रहा है, तो स्वागत करने की बात तो कहीं गई। ऐसा मैसेज दे दिया ओम बिरला के खिलाफ है, कोई नहीं जाए वहाँ पर। उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ये नौबत क्यों बनी? किसके इशारे पे आप ये शुरुआत वहीं से हो रही है देश की। राहुल गांधी जी के अभियान की शुरुआत कोटा से राजस्थान से हो रही है। वो ट्रेन से आ रहे हैं और आप कह रहे हो कोचिंग संस्थाओं को, उनको धमकी दे रहे हो कि आपके तो कई कमियां आपके इंस्टीट्यूशन में और नतीजे भुगतने के तैयार रहो। अगर ये स्थिति बनती है स्पीकर खुद के लोकसभा क्षेत्र में, तो पूरे मुल्क में क्या संदेश जाएगा? डेमोक्रेसी है यहाँ पर?
तो ये मामला जो है, कल मैंने ट्वीट भी किया इसके लिए, वो एक्स किया था कि ये शोभा नहीं देता है स्पीकर को कि आप इस प्रकार की स्थिति पैदा करें कि लोग भय दिमाग बैठ जाए, पता नहीं क्या होगा मेरी संस्थाओं का। ये अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, राहुल गांधी के कोटा आने का हजारों छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इन छात्रों ने एक तरह से बीजेपी अपने सांसद ओम बिरला और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को संदेश दिया है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आने से वो कितने उत्साहित हैं, और अगर उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो हालात किस दिशा में जा सकते हैं। कोई हमारे बच्चों के साथ है, वो है राहुल गांधी, वरना कोई नहीं है जो जेएनयू के बारे में सोच सके। वहां तक आवाज जानी चाहिए, दिल्ली तक। राहुल गांधी, राहुल गांधी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बंद करो ये भ्रष्टाचार, ये जनता की है ललकार। बंद करो ये भ्रष्टाचार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, ये जनता की है ललकार। बंद करो ये। छात्रों के बीच राहुल गांधी को लेकर एक अलग ही तरीके का क्रेज दिखाई दे रहा है, और होना भी चाहिए। इन दिनों जिस तरह से एक के बाद एक पेपर लीक की घटनाएं सामने आई है और सरकार की ओर से जिस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली है, उससे छात्रों में नाराजगी स्वाभाविक है। छात्रों को भी लगता है कि इस मुद्दे पर अगर कोई सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल पूछ सकता है तो वो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी से ये छात्र अपना दर्द साझा करने वाले हैं और राहुल गांधी उनकी बातें सुनने वाले हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ये सब नहीं चाहती, क्योंकि दर्द का समाधान तो उसके पास दिखाई नहीं देता। इसलिए सवाल पूछने वालों को ही रोकने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि राहुल गांधी के आने की खबर मिलते ही छात्र उत्साहित हो गए। कई छात्र सड़कों पर उतरकर अपनी खुशी जाहिर करने लगे। राहुल गांधी का नाम सुनते ही उनके बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। राहुल जी, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। दोस्तों, राहुल गांधी के लिए नीट का मुद्दा और छात्रों का करियर कितना महत्वपूर्ण है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि एक राष्ट्रीय स्तर के नेता होने के बावजूद वो दिल्ली से कोटा ट्रेन से यात्रा करके आ रहे हैं। जी हां, आपने सही सुना। क्या आपने कभी सुना कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने आम यात्रियों के बीच बैठकर ट्रेन से यात्रा की हो? मेट्रो की यात्रा जरूर दिखाई जाती है, लेकिन वहां भी कैमरों की भरमार होती है। जिस साधन में आम लोग रोज सफर करते हैं, उसमें मोदी जी बहुत कम दिखाई देते हैं, जबकि राहुल गांधी सीधे छात्रों और आम लोगों के बीच जाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, कोटा की इस पूरी कहानी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर राहुल गांधी सिर्फ छात्रों से मिलने, उनकी समस्याएं सुनने और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर बात करने जा रहे थे, तो फिर उनके आने से पहले इतना हंगामा क्यों मचा? पोस्टर और होर्डिंग हटाने की नौबत क्यों आई? और आखिर ऐसी कौन सी बात है जिससे सत्ता पक्ष और स्थानीय प्रशासन इतने सतर्क दिखाई दिए? क्योंकि सच यही है कि आज देश के लाखों छात्र अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। कंपटीशन एग्जाम में गड़बड़ियां और पेपर लीक के आरोपों ने उनके भरोसे को झटका पहुंचाया है। ऐसे में अगर कोई राष्ट्रीय नेता उनके बीच जाकर उनकी बात सुनना चाहता है, तो उसे लेकर डर और बेचैनी क्यों दिखाई दे रही है? ये सवाल लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से उठ रहा है। अब राहुल गांधी कोटा पहुंच चुके हैं, छात्रों से बातचीत कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ओम बिरला और बीजेपी के सामने भी चुनौती है कि वो इस सवालों का जवाब दे, क्योंकि पोस्टर हटाने से सवाल नहीं हटते और आवाज दबाने की कोशिश करने से मुद्दे खत्म नहीं होते। बहरहाल, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या राहुल गांधी को लेकर दिखाई गई ये सख्ती जायज है या फिर इससे अनावश्यक विवाद खड़ा हुआ है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कोई हमारे बच्चों के साथ है, वो है राहुल गांधी। राहुल जी, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ